प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक के अंतिम पाठ क्रमांक 13 कुम्मे, जिसका अर्थ है कछुआ या कूर्म, इस पाठ का तीसरा भाग देख रहे हैं। अभी दो भागों में हमने पूरी कथा की सिचुएशन जानी कि दो कछुए जो कि भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और दो पापी श्रृंगाल भी भोजन की तलाश में निकलते हैं और उन दोनों की आपस में दृष्टि पड़ती है। कछुए चुपचाप एकदम अपने सभी हाथ पैर और गर्दन को अपने अंदर सिकोड़ कर खड़े हो जाते हैं। जो श्रृंगाल हैं वो इनको लटते पलटते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे क्या होता है इस कथा में और हमें क्या क्या इससे सीखने को मिलेगा, ये हमें आज के इस भाग में और फिर अगले भाग में, चौथे भाग में, अंतिम भाग में भी सुनने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो अध्ययन है वो 10वें पैराग्राफ से है। 10 और 11 नंबर, ये दो पैराग्राफ का अर्थ आज अपन देखेंगे। अपने अध्ययन की पद्धति, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। तत्थ णम एगे कुम्मये ते पावस्यालये चिरंगये दूरगये जानित्ता सणियम सणियम एगम पायम निच्छुभई निच्छुभई। तत्थ वहां पर, णम ये वाक्यालंकार है, एगे कुम्मये, एगे एक, कुम्मये एक, कूर्म एक कछुआ, एक कछुआ, यह प्रथमा का एक वचन है, अर्धमागधी का प्रयोग है। एक कछुआ, वहां पर एक कछुआ, ते पावस्यालये उन पापी श्रृंगालों को, यह द्वितीया का बहुवचन है, उन पापी श्रृंगालों को जो कि कैसे हैं, चिरंगये दूर गए। यहाँ चिरंगये और दूर गए भी पावस्यालये इसका ही विशेषण है और द्वितीया का बहुवचन ही है। चिरंगये, चिर यानी लंबे समय से गए, गए हुए होने पर, और दूर गए, दूर गए हुए होने पर। ऐसा गए जो है यह भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं दोनों जगह। चिर यानी लंबे समय से गए हुए जान, और जानित्ता जानकर, लंबे समय से गया हुआ जानकर और दूर गया हुआ ऐसा जानकर, पापी श्रृंगालों को बहुत देर से गया हुआ और दूर गया हुआ ऐसा जानित्ता जानकर। जानित्ता यह संबंधक भूतकृदंत का प्रयोग है। दूर गया हुआ और बहुत देर से गया हुआ ऐसा जानकर, सणियम सणियम धीरे धीरे, एगम पायम एक पायम पैर को, निच्छुभई बाहर निकालता है। एक कछुआ क्या करता है, वो सोचता है बहुत देर हो गई है, वो पापी श्रृंगाल तो वापस बहुत दूर चले गए हैं और बहुत देर से गए हैं, ऐसा सोचकर जानकर वह धीरे धीरे एगम पायम एक पैर को निच्छुभई बाहर निकालता है। निच्छुभई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। अपना एक पैर वो बाहर निकालता है। तैणम ते पावस्यालया तेणम कुम्मयेणम सणियम सणियम एगम पायम नीणीयम नीणीयम पासंती। तय उसके बाद, णम ये वाक्यालंकार है, ते पावस्यालया वे पापी श्रृंगाल, यह प्रथमा का बहुवचन है। ते पावस्यालया वे पापी श्रृंगाल, तेणम कुम्मयेणम उस कूर्म के द्वारा, उस कछुए के द्वारा, सणियम सणियम धीरे धीरे, एगम पायम एक पैर, नीणीयम निकाला हुआ, नीणीयम निकाला हुआ, एक पैर निकाला हुआ ऐसा पासंती देखते हैं। नीणीयम यह तो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और पासंती ये वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय लगा हुआ है। क्या हुआ, उन पापी श्रृंगालों ने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे अपना एक पैर बाहर निकाला है, ऐसा उन्होंने देख लिया। पासिता ताये उक्किठाये गईये सिग्घम चवलम तुरियम चंडम जैणम वेगियम जेणेव से कुम्मये तेणेव वागच्छन्ति। पासिता देखकर, पासंती देखते हैं,
पासिकता देखकर, पासिकता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। देखकर मतलब उस कछुए को देखकर। ताए उखिट्टाए गई, ताए उनके द्वारा, उन पापी श्रृंगालों के द्वारा, उक्किठाए गई है उत्कृष्ट गति से, मतलब जितनी स्पीड हो सकती है, उक्किठ उत्कृष्ट, गई है गति से, उत्कृष्ट गति से, शीघ्रम शीघ्र, चवलम चपल, तुरियम तुरंत। यहाँ जितने भी ये शब्द आए हैं, शीघ्रम, चवलम, तुरियम, चंडम, जैणम, वेगियम, ये सभी के सभी क्रिया विशेषण हैं। क्रिया है उवागच्छन्ति, पास में आते हैं। कैसे आते हैं? शीघ्रम शीघ्र पास में आते हैं, चवलम चपलता से, स्फूर्ति पूर्वक, तुरियम तेजी से, चंडम प्रचंडता से, मतलब बहुत ज्यादा आक्रोशित होते हुए, जैणम वेग पूर्वक, वेगीयम वेगीम शीघ्रता पूर्वक। इस प्रकार से वो उवागच्छन्ति आते हैं। कहाँ आते हैं? जेणेव से कुम्मये, तेणेव उवागच्छन्ति, जेणेव जहां पर, तेणेव वहां पर, से यानी वह, कुम्मये वह कूर्म, जहां पर वह कूर्म, वह कछुआ, जहां पर वह कछुआ है, तेणेव वहीं पर, उसी जगह उसी स्थान पर, उवागच्छन्ति आते हैं। उवागच्छन्ति यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। तो जहां पर वह कछुआ था वहां पर वो जल्दी जल्दी से आते हैं। यहाँ से कुम्मये, इसमें भी प्रथमा, से में भी प्रथमा का एक वचन है और कुम्मये में भी प्रथमा का एक वचन है। जैसे ही उन पापी श्रृंगालों ने देखा कि एक कछुए ने पैर निकाला, तुरंत वो वहां पर पहुंच गए। फिर क्या होता है? उवागच्छित्ता तस्य णम कुम्मगस्य तम पायम नखेहि आलुम्पन्ति दन्तेहि अक्खोडेन्ति तौ पच्छा मनसं च सोणियं च आहारेन्ति आहारित्ता तं कुम्मगं सव्वौ समन्ता उवत्तेन्ति जावनो चेवणं सञ्चायन्ति करेत्तये ताहे दोच्चम्पि अवक्कमन्ति एवं चत्तारि विपाया जाव सणियं सणियं गीवमणाणेयि। खैर पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत दुखद घटना है। उवागच्छित्ता समीप आकर, पास आकर, उवागच्छित्ता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। तस् णम, णम ये वाक्य अलंकार है। तस् कुम्मगस्य, उस कूर्म के, यहाँ षष्ठी का एक वचन है, तस् में भी कुम्मगस्य में भी, उस कछुए के, तम पायम, तम यानी उस, पायम पैर को, कछुए के उस पैर को, नखे ही नखों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, आलुम्पन्ति नखों के द्वारा, नाखूनों से नोचते हैं। आलुम्पन्ति यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, इंति प्रत्यय लगा हुआ है। और अक्खोडेन्ति में भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है। दंते ही अक्खोडेन्ति, दंते ही दांतों के द्वारा, अक्खोडेन्ति दांतों के द्वारा नोचते हैं, मतलब वही नाखूनों से भी नोचते हैं और दांतों के द्वारा कुरेदते हैं, जैसा भी। तो तो पच्छा उसके बाद, मतलब उसका पैर जो बाहर निकला, तो उन पापी श्रृंगालों ने उसके पैर को पकड़कर नोचा, दांतों से बाहर निकाल दिया, काट लिया। तो पच्छा इसके बाद, तो इसके पच्छा पश्चात, इसके पश्चात, मनसम चा सोनियम चा, चा यानी और, मनसम मांस, सोनियम श्रोणित यानी रक्त, उसके मांस और रक्त को आहारेंती भक्षण करते हैं। आहारेंती भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है। जैसे ही उसने एक पैर बाहर निकाला, वो श्रृंगाल तुरंत दौड़कर आ गए और उसके उस पैर को नोच नोच के खा लिया। आहारित्ता तम कुम्मगम, आहारित्ता भक्षण करके, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। आहारित्ता भक्षण करके, तम कुम्मगम, तम कुम्मगम उस कूर्म को, उस कछुए को, यह द्वितीय का एक वचन है, उस कछुए को, सव्वौ समन्ता उवत्तेन्ति जाव, यहाँ जाव शब्द आ गया है, फिर से वही करते हैं, सब ओर से उसको उल्टाते हैं, पलटाते हैं और सारी चीजें करते हैं जो पहले उन्होंने की थी। जाव यानी जब तक, नो चेवणम संचायन्ति करित्तये, और जब तक वो इन सब कार्यों को करने में समर्थ नहीं होते तब तक वो ऐसा करते रहते हैं।
उवत्यंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय है, और संचायंती में भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय है, दोनों में ही है। तो उस कूर्म को, उस कछुए को वो सब ओर से, चारों ओर से उलटते पलटते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं, और जब तक वो उसको संचालित मतलब हिलाने डुलाने में फिर भी वो समर्थ नहीं होते हैं। ताहे उसके बाद दोच्चम अवक्कमंती दोबारा भी पीछे चले जाते हैं। दोच्चम यानी दोबारा, दूसरी बार। ताहे इसके बाद, दोच्चम दोबारा, दूसरी बार, पी भी, अवक्कमंती फिर से पीछे चले जाते हैं। मतलब जैसे वो वापस पीछे चले गए थे तो वैसे वो वापस पीछे चले जाते हैं। अवक्कमंती भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। उन्होंने उसका एक पैर बाहर निकला, पैर खा लिया और उसके बाद फिर वापस पीछे चले गए। एवं इसी प्रकार से चत्तारी विपाया चारों भी पैर, चत्तारी चारों भी पाया पैर, उसके चारों भी पैर। फिर दूसरा पैर धीरे से निकला, फिर तीसरा पैर धीरे से निकला, और जैसे ही पैर निकलता वैसे ही वो आते और उसको खा लेते। एवं इसी प्रकार से चत्तारी विपाया चारों भी पैर, जाव जब तक, सणियम सणियम धीरे धीरे, गीवम ग्रीवा यानी गर्दन, इसी प्रकार से चारों भी पैरों को कर लिया। फिर सणियम सणियम धीरे धीरे, गीवम गीवम यानी ग्रीवा, नाणी धीरे धीरे, फिर उसका गर्दन का नंबर आया, उसने धीरे से गर्दन बाहर निकाली। तो फिर क्या होगा देखते हैं। णाणी णाणी मतलब निकालता है, धीरे धीरे गर्दन को बाहर निकालता है। णाणेयी ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। मतलब चारों पैर उसके जब खत्म हो गए तो उसने धीरे से अपनी गर्दन बाहर निकाली। फिर क्या हुआ, तैणम ते पावस्यालया तेणम कुम्मयणम गीवम नीलीयम णीणीयम पासन्ति पासित्था सिद्धम चवलम तुरियम चंडम नहेहि दन्ते हि कवालम विहाडेन्ति विहाडित्ता तम कुम्मगम जीवियाओ वव्रो वेन्ति वव्रोवित्ता मनसम च सोणियम च आहारेन्ति। ये सब रिपीटेड है इसलिए मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। सारे शब्द आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ चुके हैं। तय उसके बाद णम वाक्य अलंकार है। ते पाव से आलया वे पापी श्रृंगाल, यह है प्रथमा का बहुवचन है। तेणम कुम्मयणम उस कूर्म के द्वारा, तृतीया का एक वचन, तेणम में भी कुम्मयणम में भी, उस कछुए के द्वारा, गीवम ग्रीवा गर्दन, नीणीयम निकाली हुई, पासंती देखते हैं। णीणीयम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पासंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। वे पापी श्रृंगाल उस कछुए के द्वारा निकाली हुई गर्दन को देखते हैं। पासित्ता देखकर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। देखकर सिद्धम शीघ्र, चवलम चपलता पूर्वक, तुर्यम वेग पूर्वक, चंडम प्रचंडता से, नहे ही दंते ही नखों के द्वारा, दांतों के द्वारा, नहे ही दंते ही में तृतीया का बहुवचन है। कवालम कपाल को, सिर को, उसके गर्दन निकली है तो उसके कपाल को, सिर को, बिहाडेंती उखाड़ देते हैं, उसके सिर को भी उसके शरीर से अलग करते हैं। विहाडेंती यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन है। विहाडित्ता निकाल कर, अलग करके, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। तम कुम्मगम उस कुर्म को, जीवियाओ जीवन से, जीवित पने से, पवरोवेंती रहित कर देते हैं, उस कछुए की जीवन को समाप्त कर देते हैं। वव्रोवेंती यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय है। इस प्रकार से उस कछुए को वो मार देते हैं। वव्रोवित्ता जीवन समाप्त करके, वव्रोवित्ता ये संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। मनसम चा सोडियम चा आहारेंती मांस और शोणित यानी रक्त को आहारेंती भक्षण करते हैं। आहारेंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन इंति प्रत्यय लगा हुआ है। ये 10वां पैराग्राफ हो गया। एक कछुआ समाप्त हो गया, उसने धीरे धीरे एक पैर निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा पैर निकाला, चारों पैर उसके खा लिए गए। फिर उसने धीरे से गर्दन निकाली, उसकी गर्दन भी समाप्त कर दी गई, उसका पूरा मरण हो गया। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली? 11वें नंबर का पैराग्राफ।
एवामेव इसी प्रकार समणा उसो, इसमें संधि विच्छेद कर लें, समण प्लस आउसो, समण ण में छोटा आ, आउसो बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, समण आउसो। हे आउस, आउस यानी आयुष्मान, आयु से सहित यानी आयुष्मान, समण, हे आयुष्मान श्रमण। यहाँ पर जो उपदेश चल रहा है श्रमणों के लिए चल रहा है, या जो कथा का प्रसंग मैंने आपको बताया था कि महावीर भगवान हैं अपने गणधर को बोल रहे हैं, या कोई गणधर हैं तो वो अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, इस टाइप का कथा प्रसंग है। तो वो अब उपदेश दे रहे हैं इस कथा को सुनाकर, इस कथा प्रसंग को दृष्टांत को सामने रखते हुए। हे श्रमणायुष, हे आयुष्मान श्रमण, जो अम्हम निगंथो वा निगंथी वा, जो अम्हम हमारे, जो अम्हम, अम्हम यानी हमारे, निगंथो निर्ग्रंथ, वा अथवा निगंथी निर्ग्रंथी, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब जिन्होंने ग्रंथ यानी परिग्रह का त्याग कर दिया है ऐसे श्रमण, और निर्ग्रंथी जिन्होंने ग्रंथ यानी परिग्रह का त्याग कर दिया है ऐसी श्रमणियां, मतलब जो साधु और साध्वी जिसे हम कह सकते हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। तो जो हम हमारे निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथी हैं, श्रमण अथवा साध्वी हैं, आयरीय उवज्झायाणम अंतिये पव्वये समाणे, आयरीय आचार्य, उवज्झायाणम उपाध्यायों के, आचार्य और उपाध्यायों के, अंतिये अंतिये मतलब निकट, आचार्य और उपाध्यायों के निकट, पव्वये प्रव्रजित, पव्वय्य प्रवजित, समाणे सहित, मतलब आचार्य और उपाध्यायों के निकट दीक्षित होकर, जो समाणे, समाणे का मतलब उपस्थित होते हुए, जो उपस्थित हैं, मतलब जो निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी साधु और साध्वी आचार्य और उपाध्यायों के निकट दीक्षित होकर उपस्थित हैं, और पंच य और पंच से इंद्रियां अगुत्ताइम भवंती, और जिनकी पांच इंद्रियां, पंच यानी पांच, से यानी जिनकी, उसकी मतलब जिस निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथी की बात कर रहे हैं तो से यानी उसकी, और उसकी पंच इंद्रियां, पांच इंद्रियां कैसी हैं, अगुत्ताइम गुप्त नहीं है, पांच इंद्रियों का गोपन जिसने नहीं किया, भवंती यानी होती हैं, भवंती है वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जिस श्रमण या साध्वी की आचार्य और उपाध्याय के पास दीक्षित होकर वहीं उपस्थित हैं, फिर भी उनकी पांच इंद्रियां गुप्त नहीं हैं। गुप्त नहीं है मतलब पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों में, सांसारिक विषयों में लगी हैं। उन पांचों इंद्रियों को जिसने कंट्रोल नहीं किया है, जिसकी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, असंयमित हैं, ऐसा अपन समझ लें। से वह, णम यह वाक्य अलंकार है, इह भवे इस भाव में, तो मतलब जिसकी ये पांचों इंद्रियां वश में नहीं है, उसका इस भाव में क्या होता है और पर भाव में क्या होता है, ये दोनों ही यहां बताया जा रहा है। और यह उदाहरण दिया जा रहा है कछुए के माध्यम से। कछुए की भी चार पैर और एक गर्दन, ये पांच हो गई, ये पांच इंद्रियां हैं। वो अपनी इन पांचों इंद्रियों को गुप्त नहीं रख पाया, इन पांचों इंद्रियों को संयमित नहीं रख पाया, इसके कारण से उसका जीवन समाप्त हो गया। ऐसे ही कोई साधु और साध्वी या जो साधना में लगे हुए हैं, ऐसे साधक अगर अपनी पांचों इंद्रियों को गुप्त नहीं रखते हैं, संयमित नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, से वह, णम वाक्य अलंकार है, इह भवे चेव इस भव में ही, इह यानी इस, भवे भव में, इस भव में, चेव ही, इस भव में ही मतलब वर्तमान भाव में ही, बहुणम समणाणम बहुणम समणीणम सावगाणम साविगाणम हीलनिज्जे, वह कैसा है, हीलनीय है, निंदनीय है। हीलनिज्जे, हीलनिज्जे का अर्थ हुआ निंदनीय। किसके द्वारा निंदनीय है, बहुणम समणाणम बहुत से श्रमणों के द्वारा, बहुणम समणीणम बहुत सी श्रमणियों साध्वियों के द्वारा, सावगाणम श्रावकों के द्वारा, साविगाणम श्राविकाओं के द्वारा। हीलनिज्जे निंदनीय है, निंदा का पात्र होता है। मतलब
जिस साधु साध्वी की इंद्रियां वश में नहीं हैं, संयमित नहीं हैं, वह बहुत से साधु साध्वी श्रावक श्राविका सबके द्वारा इस भाव में निंदनीय होता है। हीलणिज्ये, हीलणिज्ये निंदा के योग्य है या अवज्ञा के योग्य है। हीलणिज्ये यह विधि कृदंत है, विधि कृदंत का प्रयोग है। इसमें जो बहुणम समणाणम बहुणम समणीणम सावगाणम साविगाणम इन सभी में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, और यहाँ पर तृतीया के बहुवचन के अर्थ में षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अभी इस पूरे पाठ में हम देख रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर किसी विभक्ति के स्थान पर किसी दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस भाव में तो वो सभी के द्वारा निंदनीय या अवज्ञा के योग्य होता है। परलोएवी, परलोक में भी, यह यानी और परलोएवी परलोक में भी, णम वाक्यालंकार है, आगच्छई बहूणि दंडनानि, बहुत से दंडों को, बहुत से दंड को, आगच्छई आता है, प्राप्त होता है, बहुत सारे दंडों को प्राप्त करता है। कब तक? जाव, जब तक, अणुपर्यट्टई, जब तक संसार में भ्रमण करता रहता है तब तक वो दंड, बहुत से दंडों को आगच्छई पाता है। आगच्छई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय लगा हुआ है, और अणुपर्यट्टई में भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन लगा हुआ है। जाव, जब तक, अणुपर्यट्टई, जब तक संसार में भ्रमण करता है, ताव, तब तक, बहुणी दंडाणी आगच्छई, तब तक बहुत सारे दंडों को यानी दुखों को, कष्टों को आगच्छई पाता है। जहा कुम्मये अगुत्तिंदीय, जहा जैसे, अगुत्तिंदीय कूर्म, जिसने अपनी इंद्रियों को गुप्त नहीं किया है, ऐसा कछुआ। ये जो स्टोरी बताई गई, दृष्टांत बताया गया उसी का। यहाँ अगुत्त प्लस इंद्रिय संधि विच्छेद कर लें, अगुत्त आधा ता पूरा ता, और इसमें छोटा आ, इस छोटे आ को इंद्रिय का ई मिलने पर, आ और ई मिलने पर आ का लोप हो गया और ई की मात्रा यहाँ पर आ गई। तो अगुत्तिंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को गुप्त नहीं किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, ऐसे कुम्मये, कूर्म कछुए के समान, जहा यानी के समान, ऐसे कछुए के समान, जैसे अगुप्त इंद्रिय वाला, इंद्रियों का गोपन नहीं करने वाला कछुआ। ये स्टोरी हो गई। अब इसके बाद दूसरा जो कछुआ है उसका क्या होता है और उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको इसके चौथे और अंतिम भाग में सुनने और समझने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारे ये आज का पाठ हो गया है। यह पुस्तक हमारी कंप्लीट हो रही है, सिर्फ एक वीडियो बाकी है इसका। इसके बाद ये पुस्तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक नया ग्रंथ चालू किया जा रहा है, जिसकी सूचना आपको पिछले वीडियो में भी दी थी और आप सभी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा 12 भावनाओं का अनुचिंतन जिस ग्रंथ में है, ऐसा वारसाणुविख्खा ग्रंथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रारंभ होने वाला है। आप सभी को सुनकर पढ़ने से बहुत आनंद आएगा। एक एक शब्द का अर्थ जो आज तक लोगों को बहुत कठिन लगता है, वो आप सीख पाएंगे और खुद भी एक एक शब्द से अर्थ करना आपको आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सभी जो पढ़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।